हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं कंगना के एडिट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ममता से डरने की जरूरत नहीं है। ममता के दिन गए और अब यहाँ पर अच्छे दिन आ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि बिना भय से जो है अपना वोट अपनी मर्जी से दीजिए। मैं कंगना रनौत जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। सजना से काहे आए नाच सजी Bien mieux que tu m'as accompagné par dis-moi sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah ça ne va pas. Dis-moi tu cachais, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. अध्यक्ष जी, मैं एक महिला होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड टू हर डिग्निटी। वो अंतर्राष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी बार आकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूँ, मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनका यहाँ पे फोटो बना के उन्होंने उसको उछाला, यहाँ पे उनकी तस्वीर उछाली यहाँ पे और यहाँ पर फ्लैग कार्ड यूज करना भी अलाउ नहीं है। इन्होंने फिर भी नियमों का उल्लंघन किया। मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो मैं सदन की तरफ से उन महिला से बहुत ही माफी मांगती हूँ। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं खुद जाके किसी से लड़ाई करूँ। ये मेरा उसूल है, मैं इस उसूल पे चलती हूँ। मैं कभी पंगा नहीं देती, कभी मैं किसी से पंगा नहीं देती। पहला पंगा मेरे साथ लिया जाता है लेकिन उसको खत्म नहीं करती, तो लोगों को लगता है कि शायद मैंने शुरू किया। राजनीति में सही या गलत मायने नहीं रखता है। फिल्म का डायलॉग भी सुना सकती हैं। राजनीति में सही या गलत मायने नहीं रखता है। राजनीति में सिर्फ एक ही बात गलत है और वो है हार जाना।
शर्मिंदगी भरा जो है ये माहौल है, मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद और पीड़ादायक आज तक शायद कभी कुछ नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने जो है हर हद पार कर दी है अन्याय की, और मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं महिलाओं से घृणा की उन्होंने हर हद पार कर दी है। और आज भारत की बेटी जो है उसका मनोबल उन्होंने पूरी तरह से गिरा दिया है, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। और मैं सोचती हूँ, आई फील लाइक अ पर्सनल लॉस फॉर माई सेल्फ एंड फॉर ऑल द वुमेन जिनके लिए हमें इतने सपने थे। बट आई थिंक जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारी सरकार ये बिल लाकर ही रहेगी, तो हमें प्रधानमंत्री जी पर पूरा विश्वास है। Your beauty is so stunning. Oh my god. So while doing the questioning, I'm a little. Who's talking? I'm just a little like जो सोच के मैं आई थी कि मैंने ये सवाल पूछना है, वो सवाल पूछना है, I've forgotten everything, blanking Oh my out. god. Totally blanking Somebody out. is getting me into the cage. Very much, such में. I mean, it's like it seems like as every year you pass by, your beauty takes a different aspect to it completely. You know that innocent beauty that one saw in your early movies, then that neurotic beauty one saw beach में. I told you na, you're taking me to the cage. Neurotic beauty. है ना? Sure. इतना आपको एम्पावर करते हैं ऐसे मतलब मोदी जी से बड़ा फेमिनिस्ट मुझे नहीं लगता इस वर्ल्ड में कोई है। वहीं से उनके जो जिस तरह से उन्हें आते ही, देखो जब भी आपको किसी के चरित्र का पता करना तो उसके एक्शंस पे मत जाओ, उसके काम पे जाओ। तो वो जैसे ही पहले आए तो वो जो हमने कहा कि यहाँ जो समस्या है टॉयलेट की, सबसे पहले उन्होंने आके तो उन लोगों ने कहा कि क्या ये पहले आके टॉयलेट घुसपखाने बनवा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले वो काम किया कि इनको जो है सबसे पहले तो टॉयलेट्स पर महिलाओं को, फिर दूसरा काम उन्होंने इनको गैस चूल्हे के आगे फूट रहे हैं। पहले तो लकड़ी ढूंढे, लकड़ी लाए, फिर घर के लिए खाना बनाए, फिर इनको गैस चूल्हे, फिर जो है इनके अकाउंट खुलवाए। एक पैसा जो हमेशा एक कभी यहाँ पैसा डालना, कभी पर्सनल पैसा डालना, कभी कुछ नहीं। फिर उसके बाद रिजर्वेशन दी कि यहाँ पे सिर्फ इतनी महिलाएं की और महिलाएं यहाँ पे लानी चाहिए, पॉलिटिक्स में आनी चाहिए। और ऐसे अनगिनत काम, मैं आपको लिस्ट तो आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी प्रीची, बट अनगिनत काम। मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा बड़ा फेमिनिस्ट मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो लाइफ में नहीं देखा जितने वो बड़े फेमिनिस्ट हैं। हमारे जो देश है उसकी बहुत पोटेंशियल है, चाहे वो आप देख लीजिए इंडस्ट्रीज है, टेलीफोन को, कमिंग को। जब तक मेरे शरीर में, जब तक मेरे हृदय में, जब तक मेरे सांस में प्राण, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूं। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वप्न, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मसला। जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। कंगना जी, एक वेट करें ना, मैम साथ में कर दें। यस।
Yes. Yes. Thank you, madam. Bye, Ganga ji. Bye, Ganga ji. Happy Holi, man. Happy Holi. Bye. Bye, man. ये नए भारत की तस्वीर है। जितना ये लोगों ने गुमराह किया है, भारत की इमेज को खराब किया है, धुरंधर 2 जैसी आप फिल्में देखें, आप देशभक्ति की फिल्में देखें, नए भारत की तस्वीर देखें जिसमें संस्कार, देशभक्ति और जो आधुनिकता और विकसित भारत का सपना, उससे पल्सेटिंग एनर्जी जो एक नए भारत की जो है वो ममता से डरने की जरूरत नहीं है। ममता के दिन गए और अब यहाँ पर अच्छे दिन आ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि बिना भय से जो है अपना वोट अपनी मर्जी से दीजिए। कैसे हो मैम? हाँ जी। किस चीज की डॉक्टर है? अभिषेक की लोकेशन। पेस मेकर क्या होता है? एक ऐसी मशीन जो दिल की धड़कन बढ़ाती है। वो काम तो मैं भी कर लेती हूँ। आपका बॉयफ्रेंड कैसा है? कौन सा? किंग से मतलब क्या मतलब? मैं आपका बॉयफ्रेंड या आपके होने वाले हस्बैंड, कोई भी जो आप सबसे ज्यादा लाइक करते हैं। जिसे मैं सबसे ज्यादा लाइक करती हूँ, जिसे हम लाइक करते हैं वो कहाँ मिलता है? ये तो अरे सभी को आपको पता है। तीनों आपको तो मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका सेम ही हाल है। मैंने अपने लिए जो भी जिंदगी में सोचा ना, इतना बकवास सोचा, तो इतना बकवास तो मैं मेरे दुश्मन भी नहीं सोचता हूँ जितना मैंने अपने लिए बकवास सोचा। और ये फालतू का ईगो इशू मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को सॉरी वॉरी करने के लिए नहीं हूँ। नहीं, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। माफ़ी मैं कभी किसी चीज़ के लिए नहीं मांगती जिसमें कोई गलती है नहीं। तो फिर मुझे किसी को मिलना भी ना ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा काम है, तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, किसी को मिलती नहीं हूँ, मुझे एकदम दिल ले रहना बहुत अच्छा लगता है। आप अगर ये मुझे चैन से नहीं रहने देंगे तो मैं भी इनकी नाक में दम करके रखूँगी। आप कैसे लगते हैं? लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी बात लगा दूंगी, एक फर्स्ट पोस्ट करूंगी। Kangna, as per your experience, who has given you more unnecessary attitude in the industry, female co-stars or male ones? I think you, Karan. In my biopic, if ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, very snooty and completely intolerant to outsiders and, Intolerant is yeah, flag bearer of nepotism, the movie mafia. मेरे स्टैंडर्ड्स इतने लो नहीं हैं जितने आपके हैं। मैं आपको लगता है किसी से इंस्पिरेशन ले सकती हूँ? ऐसे ही यार बहुत प्यारे एडिट वीडियो थे, लेकिन भाई देखा जाए ना एक्टर्स बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद मूवीज़ भी उन्होंने अच्छी अच्छी दी हैं,
एक्टिंग काफ़ी अच्छी किया है और काफ़ी बड़े बड़े स्टार के साथ है। लेकिन देखा जाए ना, एक ये नेचुरली चीज़ होती है कि जब आप मतलब कि इतनी चीज़ें कर लें और आपके अंदर एक देशभक्ति हो कि देश के लिए भी कुछ करना है, लेकिन आप वो भाई पॉलिटिक्स में हैं और एक अच्छा सीन है उनका, मतलब होता है ना, मतलब कि जहाँ पर एक डेमोक्रेसी हो वहाँ पर सबको भाई एक हकूक मिलते हैं। और जहाँ पर वुमेन की बात करें तो आपको एक पार्लियामेंट में या पार्टी में भाई वुमेन को भी एंट्री देनी चाहिए। तो वो एक ऐसे होता है कि वो जो वुमेन पावर एक होती है ना, उसको मतलब के खड़ी करती हैं। और कंगना भाई बहुत एक अच्छा वर्क कर रही हैं। बीजेपी की उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया और अभी जो उनका बीजेपी का सीन है ना, वो सब भी एक यार बेस्ट है। यंग जनरेशन आती है पॉलिटिक्स में तो उनके अंदर जुनून होता है। हम तो भाई इधर पुराने खलते हमने रखे हुए पॉलिटिक्स में, पासा ले तो एक साल गुजर जाता है, इधर पासा ले तो दूसरा साल गुजर जाता है, काम उन्होंने करना नहीं होता, बोलते हैं तो भाई समझ नहीं लगती कि इनकी लैंग्वेज क्या है। लेकिन बीजेपी में भाई बहुत अब यंग पॉलिटिक्स आ रहे हैं। राघव चड्ढा लास्ट में हमने देखा था, राघव सर वो हैं जो कि एक पब्लिक आप समझ ले नुमाइंदे, उनके अंदर एक जुनून है सारी चीजें करने का। तो ऐसे मतलब के एक और चिराग है भाई, वो काफी फेवरेट है मेरे, वो बंदा बहुत मतलब के अच्छा है। शॉट भाई वाकई बड़े कमाल के हैं। आप ये देखें वो जो एक शॉट है जिसमें उन्होंने पहले वो शपथ ली थी एक मूवी में, जैसे झांसी के लिए उन्होंने भाई शपथ ली थी कि मैं अपना भाई सारा हक अदा करूंगी यहाँ पे। हाँ, और बाकी भाई रियल में जब उन्होंने पार्लियामेंट में शपथ लिया, ट्रांसफॉर्मेशन भाई बड़ी कमाल की थी। बाकी भी पॉलिटिशियन उन्होंने कदम तो रख लिया है। अब भाई इलेक्शन के बाद देखेंगे क्या बनता है। भाई बीजेपी में उन्होंने इस बार ना बीजेपी में आई हैं, मुझे तो लगता है कि भाई जीत जाएंगी। नहीं वो जीत पार्लियामेंट की है, वो तो है भाई, आगे जब जो अब आ रहे हैं। हाँ इलेक्शन आगे देखो कौन सा उनकी बात। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉट्स थे और उन्होंने जितनी देर मूवीज़ में काम किया है ना, वो एक से बढ़कर एक उन्होंने मूवी की है। अभी हम लास्ट बनाई भी है झांसी की रानी, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है और डायरेक्टर भी उसमें वो खुद दी थी। लेकिन यार अब जब से वो पॉलिटिक्स में आई हैं तो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया, तो जो भी इलेक्शन हो रहा है उसमें वो जीते भी हैं, एक अच्छा नुमाइंदा चुन कर लाया। अभी लास्ट जब राम मंदिर की ओपनिंग हो रही थी ना, तब काफ़ी ज़्यादा वो न्यूज़ में आई थी, क्योंकि तब उन्होंने खुलकर एक नारे लगाए, एक बहुत ज़्यादा वो कैमरे के आगे थी, तो तब काफ़ी ज़्यादा एक फेमस हुई थी। पहले भी थी लेकिन उस वक्त ज़्यादा नज़रों में आई थी। बाकी उन्होंने जब से ज्वाइन किया है ना भाई, वो जीती आ रही है और एक अच्छी लीडर है। भाई शॉट बहुत अच्छे हैं, ये चीज़ देखेंगे, एक्टर तो वो बहुत अच्छी है। लेकिन भाई बीजेपी जो है ना, उसने पार्टी तो वही ज्वाइन की है जो इस टाइम स्ट्रॉन्ग पार्टी है। लेकिन भाई अगर इस दफ़ा इसका अपना जो है ना वो ममता जी के साथ भाई कनेक्शन भिड़ गया ना, तो उस वक्त मुझे नहीं लगता कि भाई ये जीत पाएगी। क्योंकि ये जो कह रही है ना कि भाई फेयर एंड अपना फुल फेयर इलेक्शन होना चाहिए, कि भाई जिस बंदे का जी चाहे वहाँ पर भाई जिसको मर्जी वोट डाले, तो भाई अगर ऐसे बात हुई तो मुझे नहीं लगता कि ये जीत पाएगी। भाई इस तरह भाई शार्ट बहुत प्यारे हैं। ये देखे कि उन्होंने भाई फिल्म इंडस्ट्री में एक काफ़ी नाम बनाया गया, लेकिन भाई उसने अब छोड़कर एक भाई अवाम की खिदमत करने के लिए उसने भाई इधर जो अपना आ गए हैं और एक भाई अच्छे वो इधर अपना काम कर रहे हैं। नहीं ऐसे ही है, देखो ना कैरियर है। अब पहले उनको भाई कोई फेमस या जो है ना वो मशहूरी की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन देखो ना एक टाइम के ऊपर अब दूसरी साइड के ऊपर उधर विजय सर हैं, वो भी पॉलिटिक्स में, और उसके अलावा क्रिकेटर भी हैं जिन्होंने इधर भाई कदम रखा है पॉलिटिक्स में। उसकी वजह यह है कि भाई जमहूरियत का यही हुस्न, आपके आसपास जब मसले मसाइल आप देखते हैं तो अगर आप में हिम्मत आए तो भाई आप ज्वाइन करें पॉलिटिक्स, और उसके अलावा जो है ना वो लोगों का एतमाद जीतें, वोट, उसके अलावा इलेक्शन जीत के आएँ भाई पार्लियामेंट में, उसके ऊपर वर्क करें। ये सीन है, आपके पास आज़ादाना है हर चीज़। लेकिन हमारी तरफ भाई पहले सबसे पहले उठाने पड़ते हैं, उठा के बंदा वैसे बुढ़ा हो जाता है, एंड पे जाकर वो कहते हैं वो गिर जाते हैं और बंदा आ जाता है। ये हर तरफ यही सवाल है। नहीं ये नहीं है भाई, हर तरफ नहीं है ये हर तरफ यही है। ये बस हमारी मेंटेलिटी ऐसी है ना कि हम समझते हैं कि हर तरफ ऐसे ही है। देख लो कि उन्होंने भाई किस तरह एक जो ना वो कितने ऐसे जो ना यंग लड़के हमारे यहाँ पे एक भी नहीं आया जो ना वो मतलब इस दफा थे जो पार्टी इमरान खान की पार्टी में काफ़ी थे, लेकिन उनको भी उन्होंने अपने साथ मिला हम लोग
अब वो कोई भाई बाहर निकलते नहीं है, सारे गुमसुम हो चुके हैं। तो ये थोड़ा सा इधर खराबी है, बाकी शॉट उसके अच्छे थे भाई। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।